जब आसाराम जी को जेल में डाला गया तब क्या सबके हाथों में मोबाइल था? नहीं था। आसाराम जी ने कितने लोगों का हिंदुओं की घर वापसी कराई थी, हजारों नहीं लाखों हिंदू कन्वर्ट हो चुके थे। और जब वापसी कराई तो क्या हुआ? देखो उन पे आरोप लगे, तो आपको नहीं लगता कि षड्यंत्र के तहत उनको फंसा दिया गया? अब जाकिर नायक जैसे लोगों को गलत मानने को तैयार ही नहीं होते हैं, वो बार बार सबूत लाने पे रहते हैं। अजमल कसाब जैसे लोगों को गलत मानने को तैयार ही नहीं होते, बार बार सबूत लाते हैं। उसी तरीके से इस तरफ के अंधभक्त आसाराम बापू का इमेज क्लीन करने के लिए जितना किया जा सकता है उतना करते हैं। पॉक्सो एक्ट के अंदर वो अंदर गया है। पॉक्सो एक्ट 16 साल की लड़की को, उस 16 साल की लड़की को दबाने के लिए कई सारे गवाह को मार दिए गए, कितने सारे केस चले, पूरे कोर्ट को उनके भक्तों ने घेर लिया था। उसके बाद उसे सजा हुई है, एकदम कन्विक्टेड रेपिस्ट है। उसके लिए उसके इमेज क्लीनिंग के लिए जितना किया जा सकता था, ऑफिशियल आईडी बना दी गई है। 74,000 फ्लोर है उस आईडी पर। उस आईडी से इमेज क्लीनिंग का काम चालू किया गया है। ये इसमें और वो जो लोग जो अजमल कसाब और जाकिर नायक जैसे लोगों का सपोर्ट करता है, उसमें मेरे हिसाब से रत्ती भर अंतर नहीं है। जो आतंकवाद के सपोर्ट में भी कुछ लोग बोलने लगते हैं, उसमें और इसमें भी दोनों ही सेम अनुपात में ही गलत है। बहुत सारे लोग जाकिर नायक को गलत बस इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनका धर्म का है, और इस तरीके के अंधभक्त ये हैं कि ये इसलिए आसाराम बापू को गलत नहीं मान रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे हिंदुओं का घर वापसी करवाया है। तो घर वापसी कराया है तो धो धो के चाटे उसको। जो गलत किया है वो तो गलत किया है ना, कन्विक्टेड रेपिस्ट है वो। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम इमेज क्लीन बस इस वजह से कर रहे हो कि आने वाले दिन में अगर तुम भी किसी लफड़े में फंसे तो तुम्हारे भक्त भी उसी तरीके से तुम्हारा सपोर्ट करे और वो आंख बंद कर ले कि हमारे बाबा तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं, जिस तरीके से आसाराम बापू के भक्त ने अपना आंख बंद कर लिया।